बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.6। इसमें हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में लाजमी आते हैं, तो आपने इसको गौर से देखना है। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड दिस वन इज़ 1। ये हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है। वो कहते हैं कि इसको किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर हमारे पास 1 आ जाए। तो आपने ये याद रखना है कि किसी भी चीज़ को अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास आंसर 1 आता है। अब हमें ये वैल्यू दी हुई है, इसको हम कहते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। हमने ये निकालना है, तो हमारे पास जो भी वैल्यू है हम इसको क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। इस वैल्यू को लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 बाय दिस वन, तो ये पूरी वैल्यू से कटिंग हो जाएगी, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हमारे पास 1 आता है। ये आपने याद रखनी है। कोई भी वैल्यू हो, जैसे लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आए, तो उसके रेसिप्रोकल से। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 5 से कटिंग हो जाएगी, आंसर 1 आ जाएगा। सेम रूल हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया। ये वैल्यू जो भी हो, ये वाली, इसको हमने इसके रेसिप्रोकल 1 बाय दिस वन इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। बस ये याद रखना है कि अगर आपने आंसर 1 लाना है तो किसी भी चीज़ को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड है हमारे पास विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइड बाय दिस गिव 1। अच्छा जी, हमारे पास वो कहते हैं किस अलजेब्रिक फ्रैक्शन से हम डिवाइड करें कि इसका आंसर 1 आ जाए। तो इसको अगर हम इसी से डिवाइड करेंगे, जैसे 2 है तो 2 को 2 से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इसी तरह हमने इसको इसी से डिवाइड करना है तो आंसर 1 आएगा। हमने अब ये वैल्यू लिखी डिवाइड बाय, यही वैल्यू हमने लिख दी पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। अब ये देखें, डिवाइड का आपको रूल पता है कि जब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना हो तो इस साइड पे जो भी वैल्यूज होती हैं उसको उलट देते हैं। तो ये पी ऑफ एक्स के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पुट करें तो ये हमारे पास इसका डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा और ये वैल्यूज़ आपस में कटिंग हो जाएंगी सारी, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम कह देते हैं सो अलजेब्रिक फ्रैक्शन इज दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को इसी से हमने डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका हमारे पास 14x स्क्वायर माइनस 7x और 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस वन। हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हमने क्या करना है, जब हमने मल्टीप्लाई देख लिया तो हम कोशिश करेंगे इनके फैक्टर्स बन जाएं या फार्मूले क्लोज होते हैं तो वो हो जाएं, और उसके बाद हम कटिंग कर लें ताकि। तो हम क्या करते हैं, इधर से हमारे पास देखें 7 का टेबल 14 पे भी जाता है, 7 पे भी जाता है, तो हम 7 कॉमन ले लेंगे। x इधर भी है इधर भी है, x हमने कॉमन ले लिया, 7x कॉमन आ गया। यहाँ पे रह गया 7 2 14 और ये x किया था, एक x हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर x रह गया, माइनस की जगह माइनस। 7x हम कॉमन ले चुके हैं, अंदर कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाता है। हमने सेकंड वैल्यू में से भी क्या किया, इसी तरह x कॉमन ले लिया, यहाँ x आ गया, यहाँ अंदर x स्क्वायर था तो एक x रह गया प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे x तो था हमने कॉमन ले लिया था तो 2 रह गया। इस वैल्यू में से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, ना ये किसी का स्क्वायर या फार्मूला कोई क्लोज हो रहा है, तो हम एज इट इज़ इसको लिख देंगे। इस वाली वैल्यू में से देखिए ये 12 का टेबल इधर भी जाता है और इस पे भी जाता है, तो हमने 12 कॉमन ले लिया। उसके बाद x की पावर मिनिमम पावर x स्क्वायर थी वो हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ पे आ गया 12 हम कॉमन ले चुके हैं और x क्यूब है, एक सिंगल x प्लस की जगह प्लस 12 2 24 और x स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं तो वो ख़त्म हो गया। अब चूंकि वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई में कटिंग हो जाती है, तो हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखें जी, x प्लस 2 ने x प्लस 2 की कटिंग कर दी, 2x माइनस 1 ने 2x माइनस 1 की कटिंग कर दी, और यहाँ पे हमारे पास 7x बच गया और यहाँ x, तो 7x मल्टीप्लाई x 7x स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 12x स्क्वायर बचा हुआ था। अब यहाँ पे x स्क्वायर ने x स्क्वायर की कटिंग कर दी, हमारे पास सिंपली बच गया 7/12। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3ab और ये आ गया 4a स्क्वायर माइनस 1। ये देखते साथ हमें पता चला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज करें तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने एज इट इज़ उतार दिया, इसमें से ए बी कॉमन आता था, हमने ए बी कॉमन लिया, तो यहाँ से ए ले लिया बी ले लिया, तो सिंगल ए बी बच गए, प्लस की जगह प्लस आ गया, ए बी हम कॉमन निकाल चुके हैं तो 3 आ जाएगा। अब ये हम स्क्वायर बनाएंगे तो 2a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी और हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। ये ए बी प्लस 3 ने ए बी प्लस 3 की कटिंग कर दी, तो हमारे पास सिंपली ये यहाँ पे हम अब फार्मूला खोलेंगे, ए प्लस बी 2a प्लस 1 2a माइनस 1,
और इन दोनों की कटिंग हो चुकी है, दोनों खत्म हो चुकी हैं। 2a+1 यहाँ रह गया था। अब देखें तो ये भी 2a+1 है, ये भी 2a+1 है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कटिंग हो गई। मेरे पास क्या बचा, ab और यहाँ पे बचा 2a-1। तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे ab डिवाइडेड बाई 2a-1। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का भी सोल्यूशन हो गया। 4 है हमारे पास a-b डिवाइडेड बाई a² प्लस ab a4 - b² और ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करते हैं भाई, जो कॉमन निकलती हैं कॉमन निकालते हैं, बाकियों का फार्मूला क्लोज करते हैं। इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलता, हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ से a कॉमन आ रहा था, हमने a कॉमन निकाल लिया। अंदर हमारे पास रह गया a+b इंटू ये हमारे पास a² - b² का फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसको पहले हमने स्क्वायर की फॉर्म में चेंज किया, a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब ये a² - b² बन रहा है और डिवाइडेड बाई ये तो हमारे पास बना बनाया फार्मूला है भाई, a² - 2ab प्लस b² a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला। ये वैल्यू हमने साथ लिख ली। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इन वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख देते हैं, इसका फार्मूला क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं सॉरी। a - b हमारे पास किसके बराबर होता है, a+b a-b सॉरी a² - b²। a+b और a-b के बराबर होता है, हमने वो फार्मूला ओपन कर दिया। ये a-b का स्क्वायर था, ये हमने एज इट इज लिख दिया और ये वैल्यूज़ भी साथ आ गई। अब ये वाले a की a से कटिंग हो गई, ये वाला a-b था, ये इसका स्क्वायर से कटिंग होगी। हमारे पास सिंगल a-b रह गया, वो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। ठीक है जी, ये वाला a+b बच गया, ये भी हमने यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास a² + b² था, यहाँ पे भी a² + b² था, इसकी भी कटिंग हो गई। तो हमारे पास सिंपली क्या बचा, एक सिर्फ ये वैल्यू हमारे पास बची और इसकी एक सिंगल वैल्यू बची और एक a+b बच गया। तो हमने ये तरतीब से नीचे लिख लिया, a² - b² और नीचे हमारे पास ये a+b और इसकी एक वैल्यू सिंगल a-b बच गया। अब देखें तो ये तो हमारे पास दोबारा फार्मूला बन रहा है a+b a-b, तो ये होता है a² - b² के। तो हमने नहीं तो ये आप इसको ऊपर वाले फार्मूले को ओपन कर लें या नीचे वाले को क्लोज कर लें। तो ये a² - b² है, तो ये a+b और a-b की फॉर्म में ओपन हो गया। अब ये a+b ने a+b की कटिंग कर दी, a-b ने a-b की कर दी, तो हमारे पास आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 6x² y² और ये आ गया x² - y² डिवाइडेड बाई 3xy और x+y। ये हमारे पास a² - b² का फार्मूला दोबारा ओपन होगा, तो हम इसको लिखेंगे a+b a-b। तो हमने लिख दिया भाई a+b a-b। ऊपर का 6x² और y² आ गया। अब डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो आपको पता है ये वाली जो साइड होती है इसको उलट देते हैं। तो ये आ जाएगा x+y और 3xy, ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब 3 की कटिंग हुई, 3 2 = 6। ठीक है जी, उसके बाद x+y ने x+y की कटिंग कर दी। यहाँ पे हमारे पास ये xy था, इस xy ने इस xy के स्क्वायर्स काट दिए। मेरे पास क्या बचा भाई, xy, यहाँ हम नीचे लिखते हैं, हमारे पास बचा xy और नीचे x - y। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 इतना छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का भी सोल्यूशन हो गया। अब आ गया भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8x3। इसमें हमारे पास क्यूब के भी फार्मूले ओपन हो रहे हैं एक्चुअली और स्क्वायर वाले भी, तो इसलिए भी। और ये बीच में इसका डिवाइड का साइन है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं इस डिवाइड में, क्योंकि वैसे नॉर्मली यहाँ साइड पे डिवाइड डला हुआ होता है, तो बच्चे इस वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। तो अब ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हम करते हैं भाई, ये हमारे पास a³ - b³ का फार्मूला बनता है, क्योंकि 8 हमें पता है 2 का क्यूब होता है। सो हम इसको क्यूब बनाएंगे, 2a का क्यूब - 1 का क्यूब। अब a³ - b³ का फार्मूला हम ओपन करेंगे नीचे जाके। ये डिवाइड है, इसको भी हम एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ से 2a² कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 2 का टेबल इस पर भी आता है इस पर भी आता है, और मिनिमम पावर हम कॉमन निकालते हैं जो दोनों में मौजूद होती है, तो वो हमारे पास a² है। 2a² कॉमन निकाली, अंदर हमारे पास 2a बच गया +1। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको करते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली एक्सरसाइजेज में किया है, फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे हम। 6 5 = 30। अब हमने दो वैल्यूज ऐसी सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 बने और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो मिड वैल्यू बने। तो 10 3 = 30 होता है और 10 + 3 13। तो हमने दो फैक्टर्स में इसको ब्रेक कर लिया, 6a² - 10a - 3a + 5, और नीचे वाली वैल्यूज में से 5 कॉमन निकाल लिया हमने। नेक्स्ट में से हमारे पास है 4a² a4 + a³ हमने कॉमन निकाला, हमारे पास अंदर आ गया 2a + 1 और नीचे 15a² हमने एज इट इज लिख दिया।
अच्छा जी, अब हमने क्या किया, ये जो डिवाइड का साइन था इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, इसको हम उलट देंगे, ये वैल्यू ऊपर और ये वाली वैल्यू नीचे, हमने एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप में कर दिया। अब हमने फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से कॉमन भी ले लिया साथ ही, इसी स्टेप में मैंने दोनों काम कर दिए। 2a इधर से कॉमन लिया, अंदर 3a माइनस 5 रह गया, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता था तो -1 कॉमन लिया तो 3a माइनस 5 आ गया यहाँ पे, और ये वाली वैल्यूज़ जो थी ये वाली हमने यहाँ उतार ली, और ये एक स्टेप की है, ये देखें देखिए ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, मल्टीप्लाई में 2a + 1 की, इस 2a + 1 से कटिंग हो गई, तो ये भी हमने साथ ही स्टेप कर लिया। अच्छा, और साथ में ये a² था, इसने इसका क्यूब की कटिंग की तो यहाँ पे a भी रह गया। ये बातें आपने साथ ध्यान रखना है कि जिसकी कटिंग हो रही होती है हम साथ साथ कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अभी हमने इसका क्यूब ओपन नहीं किया क्योंकि वो ओपन कर लेते तो ये जगह कंजस्टेड हो जाती। अच्छा जी, ये बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ थी वो आ गई, ये 5 3a माइनस 5 ये वैल्यू ऊपर चली गई, ये नीचे वालों को हमने फैक्टर्स बना लिया, यहाँ पे a बच गया, साथ में 15a² आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसका क्यूब वाला फार्मूला हम बाद में ओपन करेंगे, पहले हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसके फैक्टर बनाए कि ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ एक जगह इकट्ठी करके लिख दी, ब्रैकेट के अंदर वाली एक जगह इकट्ठी करके। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, ठीक है जी, तो हमारे पास आ गया 3a²। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो a है, इस a की हमने इस a के साथ कटिंग की तो ये आ गया 3a। अब यहाँ तक हम पहुँच गए, अब हम करते हैं भाई फार्मूला ओपन, ये हमने 2a³ यहाँ लिखा, इसकी भी हम कटिंग कर देते हैं, भाई बहुत कटिंग हो रही हैं। अच्छा जी, इसकी भी हमने कटिंग की तो हमारे पास आ गया 2a³ + 1, ये ऊपर रह गया और बाकी सारे 1 हैं तो मल्टीप्लाई होकर 1 ही होता है। रिमेनिंग नीचे जो वैल्यूज़ रह गई थी हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6, a वाला 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2a माइनस 1 ये आ गया। अब हमने फार्मूला ओपन किया, यहाँ जाके a³ माइनस b³ तो ये आ जाएगा a माइनस b a² प्लस ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2a को 1 से तो 2a ही आता है, प्लस b², 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही होता है। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4a² और a का स्क्वायर लेंगे तो a² तो 2a ये 7 आ गया प्लस 1 आ गया। अब ये वाली 2a माइनस 1 की 2a माइनस 1 से कटिंग होगी, नीचे हमारे पास 6a बच गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन है बहुत मज़े का लेकिन ज़रा समझ के करने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, x² माइनस 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाई x² माइनस 17x प्लस 72, और ये सारी वैल्यूज़ ये डिवाइड में है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, हमने इसको उलट दिया तो हमने चेंज कर दी वैल्यूज़, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। और ये सेकंड वैल्यू जो थी इसमें से हमने क्या किया, a² माइनस b² का फार्मूला बनाने के लिए a² माइनस b² बनाया, यहाँ पे भी a² माइनस b² बन रहा था, हमने वही फार्मूले की शक्ल दे दी इसको ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। ये जो वैल्यूज़ थी हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, 9 1 जार 9 और 9 माइनस 1 8 होता है तो हमने इसको 9 और 1 के फैक्टर में ब्रेक कर लिया, x² माइनस 9x प्लस x और माइनस 9। फर्स्ट वैल्यू से नीचे वाली भी हमारे पास इसी तरह 72 1 जार 72 और 9 प्लस 8 हमारे पास 17 होता है और 9 8 जार 72 होता है। इसको हमने 17 को 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया, बिल्कुल जैसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं उसी रूल से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब हमने फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से कॉमन जो आता था x वो कॉमन ले लिया, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर हमारे पास x माइनस 9 रह गया, यहाँ पे भी x माइनस 9, यहाँ से हमने x कॉमन लिया, अंदर x माइनस 9, यहाँ से 8 कॉमन आ रहा था तो हमने 8 कॉमन ले लिया तो अंदर x माइनस 9। अब ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ हमें एक जगह, ब्रैकेट के अंदर वाली एक तरफ, इसी तरह नीचे वाले को भी हमने फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। अच्छा जी, सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें इसमें जो इसका सेकेंड वाला पार्ट है इसमें हमने फार्मूला लगाया a² माइनस b², वो हमारे पास किसके बराबर है, a प्लस बी और a माइनस बी के। हमने ओपन कर दिया भाई a प्लस बी और a माइनस बी। इसी तरह ये वाला भी a प्लस बी x प्लस 1 और x माइनस 1 में हमने इसको लिख दिया। जो थर्ड वाला था जिसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया था उसके हमने फैक्टर्स बनाए और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ये इसी तरह 8 1 जार 8 और 8 प्लस 1 9 होता है, हमने इसको फैक्टर्स में ब्रेक किया। 5 1 जार 5 और 5 माइनस 1 4 होता है, इसको फैक्टर्स में ब्रेक किया। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन निकाला, लास्ट 2 में से कॉमन निकाला तो हमारे पास ये शक्ल बन गई क्वेश्चन की।
अब ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ हमने एक जगह इकट्ठी करके लिखी, अंदर वाली एक जगह, इसी तरह ये बाहर वाली एक तरफ और अंदर वाली एक तरफ। उसके बाद हमने कटिंग्स की, हमारे पास ये x-1 की x-1 से कटिंग हो गई, ठीक है जी। और ये x-9 की x-9 से कटिंग हो गई, x+5 की x+5 से कटिंग हो गई। तो हमारे पास ये x-8 की x-8 से कटिंग हो गई। सिंपल हमारे पास बचा क्या, ये x-5 बचा और ये x-1 बचा। इसको हमने ऐसे डिवाइड की शक्ल में लिख दिया और इनकी मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है 1/2x - 3y - x + y डिवाइडेड बाई 4x² - 9y। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास a² - b² की शक्ल ओपन होती है, तो हमने इसको किया 2x का हम इसका स्क्वायर बनाएंगे, माइनस की जगह माइनस डालेंगे। ये 3y का स्क्वायर बनता है, हम 3y का स्क्वायर बनाएंगे। उसके बाद हमने इसको ओपन किया, a² - b² बन रहा था, तो वो हमारे पास फार्मूला ओपन होता है a + b और a - b की शक्ल में। तो हम इसी तरह हमने उसको फार्मूले को ओपन कर दिया, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। इस ऐसी वैल्यूज़ में एलसीएम में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये हमने एलसीएम का तरीका क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ होती हैं ना, वो हमने डिनोमिनेटर में लिखनी होती हैं, लेकिन जो रिपीट हो रही होती हैं वो हम वन टाइम लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2x - 3y है, तो यहाँ पे भी 2x - 3y है, तो मैं 2 दफ़ा नहीं लिखूँगी, जस्ट वन टाइम लिखूँगी। और ये वाली वैल्यू लिखी हुई है प्लस वाली, तो वो मैं लिख दूँगी। अब देखना है कि ये हमने लिख दी। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में आपने वैल्यू देखनी है कि इस डिनोमिनेटर के साथ कौन सी वैल्यू नहीं है इस जैसी बनने के लिए। तो देखें 2x - 3y के किस चीज़ की कमी है, 2x + 3y की। तो जो चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं होती डिनोमिनेटर में, इन दोनों को समझें आपने सेम करना होता है। तो अगर सेम नहीं है तो कौन सी चीज़ है जो नहीं है, तो उस चीज़ को हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था 2x - 3y, मतलब ये वैल्यू थी, तो ये नहीं थी, तो ये वाली वैल्यू को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये ऊपर आ गया 2x + 3y माइनस। अब इस डिनोमिनेटर को देखें और इसको देखें तो दोनों एक जैसे हैं। जब दोनों एक जैसे होंगे तो उसका मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो चीज़ वैसी ही रहती है। माइनस साइन है तो हमने इसलिए ब्रैकेट का ध्यान रखा, हमने ब्रैकेट लगाई है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो वो ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। अब हम इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स को, ये आ जाएगा 2x + 3y और -x - y, ठीक है जी। तो 2x - x x 3y - y 2y और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 1/x × x - y + 1/y × x + y। इसका भी हम उसी तरह एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को और इन वैल्यूज़ को सबको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये है xy, तो xy लिख दिया, ये वैल्यू लिख दी और ये वैल्यू लिख दी। अब आपने उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह देखना है कि इस वाले डिनोमिनेटर में ऐसा क्या, इस जैसा बनने के लिए क्या चीज़ की कमी है। अब देखिए यहाँ पे x है ना, यहाँ y नहीं है, तो इसका मतलब ये ऊपर y से मल्टीप्लाई होगा 1, तो हमने y लिख दिया। फिर यहाँ x - y है, लेकिन क्या नहीं है, x + y नहीं है, तो x + y भी उठा के हमने यहाँ लिख दिया। तो इसका मतलब है 1 किससे मल्टीप्लाई हुआ, y और x + y से, प्लस का साइन डाला। अब इसी तरह ये वाली वैल्यू देखेंगे। अब ये है y x + y, इसका मतलब मैं यहाँ से y नहीं लूँगी और x + y नहीं लूँगी, तो पीछे क्या रह जाएगा, x और x - y, उसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर वाली वैल्यू से। अच्छा, अब y ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होती है, हम कर देंगे y × x xy प्लस y × y y²। इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा x × x x² और प्लस माइनस माइनस x × y xy, और ये नीचे वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। इनको हम सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये प्लस xy है, ये माइनस xy, कटिंग। मेरे पास क्या बच गया, x² + y² डिनोमिनेटर में xy × x² - y²। अच्छा जी, ये हमने फार्मूला अपन किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 5x + 5 × 3 × 2x - 1 + 6 - 2x / 2 × 1 - 2x। अब मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी मेरे पास 2x - 1 की शक्ल बन जाएगी, क्योंकि माइनस अगर कहीं से भी ब्रैकेट से कॉमन लेना तो उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में माइनस प्लस में। तो यहाँ प्लस है तो ये 1 माइनस हो जाएगा और 2x प्लस हो जाएगा, तो ये भी यही शक्ल बन जाएगी। तो हमें एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। मैंने माइनस कॉमन लिया, वो बाहर निकला और वो प्लस से मल्टीप्लाई हो गया, तो उसने इसको माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस। ये नेक्स्ट स्टेप में बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। ये 2x - 1 बन गया और यहाँ बीच में माइनस आ गया। अब हम लेंगे एलसीएम, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में लिया है। तो हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू सारी तरतीब से यहाँ लिख दी, 3 2 = 6 और ये 2x - 1 यहाँ पे भी हम 1 टाइम लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखना है कि इस डिनोमिनेटर में किस चीज़ की कमी है। ये 2x - 1 यहाँ है, हम नहीं करेंगे। 3 के साथ यहाँ पे 2, अगर हम इसको 2 पेयर्स में डिवाइड करें ना, 3 और 2 के पेयर में डिवाइड होगा,
3 इंटू 2, तो यहाँ पे 3 है, क्या नहीं है 2, तो हम कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 5x प्लस 5, माइनस डाला हमने, ये वाला जो माइनस बीच में था। उसके बाद हम इस डिनोमिनेटर को देखेंगे भाई कि यहाँ पे किस चीज़ के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाए। तो यहाँ पे 2x माइनस 1 भी है, इसको हम छोड़ देंगे। 6 है तो 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम्स जाता है, तो 3 को ऊपर वाली वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 2x। अब ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होती है। 2 5 ज़ार 10 और 7x आ गया, 2 5 ज़ार 10। इसी तरह ये -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, 6 3 ज़ार 18, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ार 6x, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 इंटू 2x माइनस 1। अब ऊपर वालियों को हम सोल्व करते हैं। 10x प्लस 6x 16x हो गया, प्लस 10 माइनस 18 माइनस 8 हो गया। अब हमने इसमें से ये 16x था और ये 8 है, तो 8 हमने कॉमन ले लिया, 8 कॉमन लिया तो अंदर आ गया 2x माइनस 1, इसकी इससे कटिंग हो गई, तो हमारे पास बचा 8/6। तो अब 2 के टेबल से अगेन कटिंग हो रही है, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 4/3, क्वेश्चन नंबर 10 का। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 2a डिवाइडेड बाई 2a माइनस 3 और 5 6a प्लस 9। और ये सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, ना ये हमारे पास कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहे हैं, ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बंद हो रहा है, तो हम बनाएंगे 2a का स्क्वायर, ये 2a का स्क्वायर आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, ये 3 का स्क्वायर। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे, 3 एज इट इज़ बाहर आएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म में ओपन हो गया। अब हमने सिंपली सारी वैल्यूज़ इसी तरह एज इट इज़ लिख दी, और हम एलसीएम लेंगे पिछली एक्सरसाइज की तरह, सॉरी पिछले क्वेश्चन की तरह। हमने तरतीब से लिखनी है सारी वैल्यूज़ को। अब ये देखें ये 3 आ रहा है तो मैं 3 लिखूंगी, 2a माइनस 3 आ रहा है, 2a माइनस 3 लिखा, 2a प्लस 3, 2a प्लस 3 लिख दिया। अब यहाँ की डिनोमिनेटर्स की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, कोई भी नहीं रही। अच्छा, अब हम देखेंगे फर्स्ट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वैल्यू को डिनोमिनेटर में 2a माइनस 3, 2a माइनस 3 को छोड़ दिया। अब ये दो वैल्यूज़ नहीं हैं ऊपर, तो इन दोनों वैल्यूज़ से हम ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने लिखा 2a और ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में डाल दी, फिर माइनस साइन डाला। 5 के डिनोमिनेटर में देखें क्या चीज़ है, 3 और 2a प्लस 3, तो हमने 3 को भी छोड़ दिया और 2a प्लस 3 को भी छोड़ दिया। क्या वैल्यू बची, 2a माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से, फिर माइनस साइन डाला, फिर हमने 4 डाला एज इट इज़ और ये वाली वैल्यू लिखी। अब इसके डिनोमिनेटर को देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी है, 2a प्लस 3, 2a प्लस 3, 2a माइनस 3 यहाँ पे, मतलब सब कुछ एक जैसा है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू जस्ट 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर वो एज इट इज़ आती है। अब हमें पता है कि ये ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होती है, तो हम करवाते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ार 6a और साथ में ये ब्रैकेट साथ आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 5 2 ज़ार 10 और साथ a, 5 3 ज़ार 15। अभी मैंने ब्रैकेट इसलिए ओपन नहीं की ताकि ये साइन की कोई मिस्टेक ना हो। फिर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कराते हैं, 6a इंटू 2a, ये आ जाएगा 6 2 ज़ार 12, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, 6 3 ज़ार 18, साथ में a आ गया। फिर ये माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का साइन चेंज कर देगा, तो ये आ जाएगा माइनस 10a प्लस 15। इसी तरह ये माइनस इन दोनों का साइन चेंज करेगा, दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी, नीचे वाली एज इट इज़ आ गई। अब हमने क्या किया, अब जो स्क्वायर वाली वैल्यू थी वो एज इट इज़ आ गई, ए वाली वैल्यूज़ को हमने सोल्व किया, प्लस 18 माइनस 10 प्लस 12, इनको सोल्व किया तो 4a हमारे पास आंसर आया, और प्लस 15 माइनस 8 किया तो ये हमारे पास 7 आ गया, और नीचे वाली वैल्यूज़ देखें 3 एज इट इज़ आ गई। ये a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला बन रहा था, तो हमने इसको बना दिया 4a स्क्वायर माइनस 9। अगर आप एज इट इज़ भी लिखते हैं इसको तो कोई मसला नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक होगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई दिस वन एंड माइनस 2 डिवाइडेड बाई दिस वन। अब इसको हम करते हैं फैक्टराइज। सबसे पहले हमने वैल्यूज़ लिखी, अब 18 5 ज़ार, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये बनता है 90। अब 90 को हमने दो पेयर्स में डिवाइड करना है जिनको आपस में प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 1 आए, और उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 90 बने, तो 9 10 ज़ार 90 और 10 माइनस 9 1 होता है हमारे पास। अब ये बात आपने ध्यान से रखनी है, देखें ये दो वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई किया, पेयर्स में ब्रेक किया, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ हमने वो साइन लगाया जो मिड वैल्यू के साथ था, ठीक है जी। हमने वो वाला साइन लगाया, फर्स्ट 2 में से हमारे पास 9x कॉमन आया था माइनस के साथ, तो हमने वो लिया, अंदर हमारे पास रह गया 2x प्लस 1।
यहाँ से 5 कॉमन आ रहा था, हमने 5 कॉमन ले लिया। इसी तरह हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन की, इसको तरतीब से लिख के 2x² और ये सारों को ब्रेक किया तो हमारे पास आ गया 4x + 2। इनमें से कॉमन लिया 2x तो हमारे पास x + 2, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, 1 कॉमन ले लिया x + 2। अब ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ हम एक जगह इकट्ठी करके लिख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हम एक जगह इकट्ठी करके लिख देते हैं। अब ये दोबारा हमारे पास वही शक्ल बन गई। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को हम तरतीब से लिख देते हैं। 2x + 1 - 9x + 5 और x + 2। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो हम दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा लिखते हैं। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे, अब हमने 5 यहाँ लिख दिया। अब 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, हम ये कैसे देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर देखते हैं भाई। 2x + 1 है, ये 2x + 1 है, हम इसको छोड़ देंगे। ये है -9x + 5, हम 9x + 5 को भी छोड़ देंगे। पीछे क्या रह गया, x + 2, हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 से, ये हमने कर दिया। अब ये वाला माइनस एज इट इज़ और ये वाला 2 डाला। अब इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये भी हम इसी तरह देखते हैं। 2x + 1 छोड़ दिया, x + 2 वो भी छोड़ दिया, जो वैल्यू रह गई उसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। इस वैल्यू को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब ब्रैकेट के बाहर वाला साइन अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होता है, इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × x 5x, 5 2 = 10, -2 मल्टीप्लाई -9x तो माइनस माइनस प्लस, 9 2 = 18 और साथ में x, माइनस प्लस माइनस, 5 2 = 10 और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज एज इट इज़। इनको हम सॉल्व करेंगे भाई। 5x + 18x, ये आ जाएगा 23 और ये +10, -10 की कटिंग हो गई, हमारे पास बचा 23x और डिनोमिनेटर की वैल्यूज एज इट इज़। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये है 1 - p² और 1 + p 1 - q²। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे से समझना है, बहुत शॉर्ट सा है और ट्रिकी सा है। ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाता है। 1 - q² और ये आ जाएगा p + p²। तो सबसे पहले यहाँ से हम लेंगे p कॉमन। ये a² - b² का फार्मूला बन रहा है, इसको a + b और a - b लिखेंगे। ये 1 + q एज इट इज़ आ जाएगा। ये भी a² - b² का फार्मूला बनता है, इसको हम 1 का स्क्वायर और यहाँ पे q का स्क्वायर बनाए तो 1 + q और 1 - q। अब हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने अगर इसका एलसीएम लेना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में लिया है, तो 1 - p डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये 1 से 1 - p मल्टीप्लाई हो गया और ये प्लस साइन आ गया और p जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन ये स्टेप नहीं समझ आया तो ये मैं दोबारा समझा दूंगी, अभी ये क्वेश्चन एज इट इज़ समझ लें। अच्छा जी, a + b और a - b लिखा, ये हमारे पास अब मल्टीप्लाई हो रही हैं सारी वैल्यूज़, तो ये हमारे पास 1 + q 1 + q की कटिंग हो गई, 1 + p और 1 + p की कटिंग हो गई, 1 - p और 1 - p की कटिंग हो गई हमारे पास। तो हमारे पास क्या बचा, p ये डिनोमिनेटर वाला और ऊपर से हमारे पास क्या बचा 1 - q, यहाँ से हमारे पास क्या बचा p 1 - p और ये +p, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ऊपर वाली हमारे पास बच गई। अब ये -p और +p हमारे पास कटिंग होके 1 रह गया, तो हमारे पास आ गया 1 - q डिवाइडेड बाई p, 1 - q डिवाइडेड बाई p मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, जिससे भी कोई 1 मल्टीप्लाई हो वो चीज़ वैसी रहती है। तो ये हमारे पास आ गया 1 - q और डिवाइडेड बाई p। अब ये वाला जो स्टेप है 1 - p + q डिवाइडेड बाई 1 - p, ये कैसे आया ये मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये 1 + p / 1 - p, ये हमने कैसे किया है, जैसे हमने पीछे किए थे क्वेश्चंस कि ये हमारे पास कुछ भी नहीं, इसके नीचे 1 है, तो हम एलसीएम लेते हैं तो हम लिखेंगे 1 - p। अब यहाँ 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस डिनोमिनेटर से, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ऊपर वाली वैल्यू लिखी हमने 1 × 1 - p और ये आ जाएगा प्लस। अब ये p किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर इससे मैच करता है, तो ये p मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो वो p रहेगा। तो ये आ जाएगा 1 - p + p और डिवाइड में आ जाएगा 1 - p, -p ने +p की कटिंग की तो हमारे पास रह गया 1/1 - p। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर इस तरह सॉल्व हुआ है ये वाला। तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।